हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्नर्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। आज जो हमारी सीरीज चल रही है सामान्य अध्ययन, उसका पार्ट 2 भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में बात करेंगे। भारत का भौतिक स्वरूप, जैसा आप देख पा रहे हो, ये हमारा इंडिया का मैप है जो कि लद्दाख से लेके तमिलनाडु यानी कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। हमारे भारत का भौतिक स्वरूप का निर्माण पर्वत, पठार, मैदान आदि विभिन्न आकृतियों से होता है। यानी भौतिक स्वरूप को निर्धारित करने के लिए पर्वत, पठार और मैदान, नदियाँ आदि सभी का महत्व होता है। भारत के भौतिक स्वरूप को 4 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, सेकंड प्रायद्वीपीय भाग जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी से नीचे का है, मैदानी भाग, और फोर्थ नंबर आता है तटीय प्रदेश व द्वीप समूह। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, जैसा हम जानते हैं कि पर्वतीय प्रदेश हमारे जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। यानी भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर, पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेके पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक एक श्रृंखला के रूप में फैला हुआ है, जिसे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। जो पश्चिमी भाग है वो कहलाता है ट्रांस हिमालय, सेकेंड जो मध्य भाग है वो उसे कहते हैं हिमालय, थर्ड जो हमारे पूर्व में पड़ती हैं उसे कहते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। जैसा आप सभी इस मैप में देख पा रहे हो कि भारत के नक्शे में जो उत्तर की तरफ हिमालय पर्वत है उसका पश्चिमी भाग कहलाता है ट्रांस हिमालय, मध्य भाग कहलाता है हिमालय, और पूर्वी भाग यानी हिमालय का पूर्वी भाग कहलाएगा पूर्वोत्तर या पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। अब हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय जैसा आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। इसकी स्थिति जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है जो कि हिमालय के उत्तरी भाग में है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। ट्रांस हिमालय को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। वो 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? काराकोरम श्रेणी, सेकेंड नंबर लद्दाख श्रेणी, और लास्ट और अंतिम है हमारी जास्कर श्रेणी। आगे बात करते हैं काराकोरम श्रेणी की। यह भारत के सबसे उत्तर में स्थित है। कहाँ? भारत के सबसे उत्तर में, जैसे आपने मैप में देखा था पीछे। यहाँ की एक प्रमुख बात क्या है? यहाँ भारत में नहीं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, इस श्रेणी में स्थित है। वर्तमान में यह पीओके का हिस्सा है। पीओके का मीन्स होता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। जैसा आप देख रहे हो इस मैप में कि सबसे ऊपर जो जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो भाग है, इस तरफ मैप में देखिए, वहाँ पर काराकोरम श्रेणी सबसे उत्तरी भाग में है। यानी जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग में और हिमालय के भी उत्तरी भाग में जो श्रेणी पाई जाती है उससे हम कहते हैं काराकोरम श्रेणी। इसके नीचे जो श्रेणी आती है वो लद्दाख श्रेणी। यह काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। अन्य बात क्या है इसके साथ? यह लद्दाख श्रेणी का जो पूर्वी भाग है, यानी हम जब लद्दाख श्रेणी जम्मू कश्मीर से आगे की तरफ बढ़ती है तो तिब्बत में जाती है। यानी लद्दाख श्रेणी का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? कैलाश श्रेणी, जो कहाँ स्थित है? तिब्बत व चीन में स्थित है। थर्ड नंबर पर आता है आपका जास्कर श्रेणी। यह लद्दाख के दक्षिणी व महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा महान हिमालय यानी बीच का जो मध्य हिमालय जो एक प्रहरी के रूप में खड़ा हुआ है भारत और चीन के बीच, उसे कहते हैं महान हिमालय या हिमालय। लद्दाख व महान हिमालय के बीच में जो श्रेणी है उसे कहते हैं जास्कर श्रेणी। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? सिंधु नदी। लद्दाख व जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी अपने मार्ग बनाती है। अब हम बात करेंगे हिमालय की। हिमालय जैसे हमने पढ़ा, हिमालय को 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला आधार है इसका हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, और सेकंड है ऊंचाई के आधार पर विभाजन। अगर प्रादेशिक की बात करें तो आप जैसे मैप में देख पा रहे हो हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। यानी हिमालय को प्रदेश के अनुसार विभाजित किया गया है। 4 भाग ही कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका पंजाब हिमालय। आप देख रहे हो उधर पंजाब हिमालय 2 नदियों के बीच फैला हुआ है, सिंधु और सतलज। यहाँ से हमारा क्वेश्चन आएगा कि पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच है? सिंधु और सतलज नदी के बीच है। पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर। द्वितीय नंबर पे आता है, जब हम पश्चिम से पूर्व चलेंगे तो फर्स्ट पंजाब हिमालय, सेकंड नंबर कुमायूं हिमालय, जिसका
विस्तार मुख्यतः उत्तराखंड में है, जिसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। नदी क्षेत्र की बात करेंगे तो वो है सतलज व काली नदी क्षेत्र। थर्ड नंबर नेपाल हिमालय। आप समझ पा रहे हो, जिस नेपाल हिमालय यानी इसका जो विस्तार है वो नेपाल में है, काली व तीस्ता नदी के बीच में है, यानी काली व तीस्ता नदी क्षेत्र के बीच में जो हिमालय है उसका नाम क्या है, नेपाल हिमालय। यही हमारी माउंट मैकालू और माउंट एवरेस्ट जो श्रेणी है वो नेपाल हिमालय का ही हिस्सा है। फोर्थ है हमारा असम हिमालय। असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर और ये हिमालय का सबसे पूर्वी भाग है। प्रादेशिक विभाजन पर बात करें तो असम हिमालय हिमालय का सबसे पूर्वी भाग माना जाता है, जो कि तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र है। अभी हमने जो हिमालय का विभाजित किया था वो किया था प्रादेशिक विभाजन। अब हम कर रहे हैं ऊंचाई के आधार पर विभाजन। ऊंचाई के आधार पर हिमालय को 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले ज़्यादा ऊंचाई वाला, फिर मध्य और फिर कम ऊंचाई वाला। हिमालय 3 समानांतर पर्वत श्रृंखला के रूप में उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तारित हो चुका है। जो श्रेणियाँ हैं वो हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री सबसे ऊंची श्रेणी है, हिमाचल हिमाद्री से कम ऊंची है और शिवालिक सबसे कम ऊंची है। बात करते हैं हिमालय की हिमाद्री भाग की। तो यह सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। मैंने आपको बताया कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी किस भाग में पड़ती है, हिमाद्री में। आप माउंट एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, गॉर्डन ऑस्टिन हो, चाहे वो माउंट मैकालू हो, सारी की सारी जो सबसे ऊंची श्रेणियाँ हैं, यानी विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, हिमाद्री श्रेणी में। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है, यानी यह पश्चिम से पूर्व तक कितने किलोमीटर में फैली हुई है, 2500 किलोमीटर में। बात करेंगे औसत ऊंचाई की, तो औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। यह कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, नंगा पर्वत यानी जम्मू कश्मीर में है से लेकर नमचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। और कैसे फैला हुआ है, पर्वतीय दीवार के रूप में। इसका अन्य नाम है बृहद हिमालय, इसे बृहद हिमालय भी कहा जाता है। अब सेकंड बात करेंगे हम, इस पर जो चोटियाँ स्थित हैं, कौन कौन सी चोटियाँ हैं, माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है, नेपाल में, और ऊंचाई है इसकी 8,848 मीटर। सेकंड कंचनजंगा, और ये पूछा जाता है कभी कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो कंचनजंगा ही है, जो कि सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। सेकंड नेपाल की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मैकालू, जिसकी ऊंचाई है 8,481 मीटर। नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर में है, 8,126 मीटर ऊंचाई। नंदा देवी पर्वत, इसकी स्थिति पूछी जाती है कि नंदा देवी पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वो है उत्तराखंड में, यानी कुमाऊं हिमालय में आता है। एवरेस्ट के अन्य नाम क्या है, एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहते हैं, चोमालुंगमा, और नेपाल में इसे कहते हैं सागर माथा। इस श्रेणी में अनेक दर्रे पाए जाते हैं। अब दर्रे क्या होते हैं, ऐसा भाग जो दो पर्वतों के बीच में निकासी या मार्ग बनाता है उसे हम दर्रा कहते हैं। जम्मू कश्मीर में 2 दर्रे हैं, बुर्जिन और जोजिला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में बड़ा राचला और सिपकिला दर्रा। उत्तराखंड में है थागला, नीति व लिपुलेख दर्रा। ये लिपुलेख दर्रा अभी करंट में बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है, क्योंकि कैलाश पर्वत के लिए जाने के लिए जो मार्ग बनाया गया है, माने मोदी जी ने अभी जो अनाउंस किया है, वो लिपुलेख दर्रे से हम मानसरोवर कैलाश की यात्रा कर पाएंगे। सिक्किम में नाथुला दर्रा, जयलिपला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में है आपका ब्यामुंडला दर्रा, और ये सभी दर्रे आपके महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात करते हैं हिमाद्री के बाद मध्य हिमालय की या लघु हिमालय की, क्योंकि सबसे उत्तर में स्थित है हिमाद्री और उसके बाद स्थित है मध्य या लघु हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे, कमेंट करके बताइए कि हिमाद्री की सबसे औसत ऊंचाई कितनी थी, बताया था मैंने 6000 मीटर। पीर पंजाल, धौलाधर, नागा टिब्बा, मसूरी, महाभारत, ये सभी क्या है, पर्वत श्रेणियाँ हैं जो कहाँ स्थित हैं, मध्य हिमालय में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 4 श्रेणियों के नाम दे देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सी श्रेणी मध्य हिमालय या लघु हिमालय का हिस्सा है या हिस्सा नहीं है। आप इन्हें देख के समझ लेंगे एक बार, तो आपको समझ आ जाएगा। जो भारत के अधिकांश पर्यटक स्थल हैं, जैसे हम जहाँ घूमने जाते हैं, वो हैं शिमला, डलहौजी, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल,
दार्जिलिंग। आज जितने मुख्यतः पर्यटक स्थल हैं उत्तर भारत के, वो सब मध्य हिमालय या लघु हिमालय में ही स्थित हैं। अब नेक्स्ट, इसकी ढालों पर जो वन पाए जाते हैं, वन कैसे होते हैं? कोणधारी वन और घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में एक नाम दिया जाता है मर्ग। आपने सुना होगा गुलमर्ग व सोनमर्ग। इसी प्रकार उत्तराखंड में इन्हें कहा जाता है बुग्याल व प्यार। और मध्यवर्ती भागों यानी जो मध्य हिमालय और आपका जो शिवालिक श्रेणी है उसमें कहा जाता है इसे द्वार व दून कहते हैं, द्वार व दून कहा जाता है। अब नेक्स्ट आपकी जो श्रेणी आती है वो आती है बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक श्रेणी। औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। इसकी खास बात यह है कि हिमालय की सबसे दक्षिणतम सी जो श्रेणी है वो कौन सी है? शिवालिक। इसे गोरखपुर के समीप से अन्य नाम दिए गए हैं, यानी इसे एक प्रांत में स्पेशल नाम दिया जाता है, उसे कहते हैं हम वहाँ का लोकल नेम। इसे गोरखपुर में क्या कहते हैं? ढूंढवा श्रेणी या चूरिया मुड़िया की श्रेणी भी कहते हैं। जैसा आप देख रहे हो इधर मैंने मैप बना रखा है। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय जिसमें 3 श्रेणियाँ हैं, उसके नीचे बृहद हिमालय, देन आपका मध्य हिमालय, फिर आता है शिवालिक हिमालय। जो ये हिमालय हैं इनको अलग करने के लिए हमने कुछ स्थिति बना रखी है, नाम दे रखे हैं। अब कौन सा हिमालय किसको अलग करता है? ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय। नीचे वाले मैप में देख रहे होंगे ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय कौन अलग कर रहा है? सचर जोन। इसका नाम है इंडुप्को सांगपो सचर जोन। फिर नेक्स्ट ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किससे अलग होता है? इंडो सांगपो सचर जोन द्वारा अलग होता है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। इसी प्रकार जो लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा अलग होता है। इस तरह आज हमारा जो भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रायद्वीपीय भाग की। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब तो करना ही बनता है, सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, धन्यवाद।